हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं बताती हूँ कि आज इस टॉपिक में मतलब इस सेशन का टॉपिक क्या है, किस बारे में हम आज बातें करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हमने ओल्डर चिल्ड्रन के ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारी बातें जानी, पर्सनालिटी चेंजेस के बारे में जाना, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बारे में जाना, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होती हैं ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में टू द दैट ओल्डर चिल्ड्रन में किस तरह से उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे ओल्डर चिल्ड्रन के आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार का किस तरह से डेवलप होता है बच्चों के अंदर ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of videos and very knowledgeable videos later on also. And let us begin with the session. As childhood draws to a close, children begin to hero worship characters in history or in fiction. जैसे जैसे चाइल्डहुड पीरियड क्लोजिंग पे आने को होता है तो बच्चों के अंदर हीरो वर्शिप करेक्टर जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जो कि वो हिस्ट्री से लेते हैं या फिर किसी फिक्शन करेक्टर्स को चुनते हैं। ऑन द स्टेज और ऑन द स्क्रीन, या तो स्टेज पे या फिर स्क्रीन से, और इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स की दुनिया से, और नेशनल अफेयर्स से, कहीं से भी वो हीरो वर्शिप करेक्टर्स को चुनते हैं और उसी हिसाब से उनको एडमायर करने लगते हैं। दे देन फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ द आइडियल सेल्फ, और उसी हिसाब से वो अपने आइडियल सेल्फ के कॉन्सेप्ट को फॉर्म करने लग जाते हैं। द काइंड ऑफ पर्सन दे वुड लाइक टू बी, कि इन्हीं सब में से वो किस करेक्टर के तरह खुद को समझना चाहते हैं, खुद को देखते हैं उन्हीं करेक्टर के तरह। एट फर्स्ट द आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट इज पैटर्न्ड along the lines set by parents, teachers and others from their immediate environments. पहले क्या था कि जो इनका आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट था वो किसके along पैटर्न था, अपने पेरेंट्स के, टीचर्स के, या फिर कोई भी ऐसे लोग जो उसके इमीडिएट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, उनके आधार पे वो अपना आइडियल सेल्फ फॉर्म किए हुए थे। बट लेटर ऑन जैसे जैसे चाइल्डहुड क्लोजिंग पे आया, देयर हॉरिजन ब्रॉडन, जैसे ही उनका हॉरिजन और भी ब्रॉडन हुआ, पीपल दे डू नॉट नो बट हैव हर्ड और रेड अबाउट फॉर्म द न्यूक्लियस फॉर दिस आइडियल सेल्फ, जिनको वो मिले नहीं हैं, जिनके बारे में सिर्फ उन्होंने कहीं पढ़ा है या सुना हुआ है, तो वो उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पे आ जाते हैं, जिनके आधार पे वो अपने आइडियल सेल्फ को फॉर्म करते हैं, डेवलप करते हैं। फ्रॉम दीज मैनी सोर्सेज ओल्डर चिल्ड्रन बिल्ड ईगो आइडियल्स। इन सारे सोर्सेज के आधार पे जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं वो अपने ईगो आइडियल्स को बिल्ड करते हैं। जैसा कि वैन डियो डेली ने पॉइंट आउट किया है, इट सर्व एज अ जनरल इंटरनलाइज्ड स्टैंडर्ड ऑफ द सेल्फ बिहेवियर। ये जो होता है ये जनरल इंटरनलाइज्ड स्टैंडर्ड को सर्व करता है अपने खुद के सेल्फ बिहेवियर के लिए। दिस ईगो आइडियल इंक्लूड्स ट्रेट्स एडमायर्ड बाय द ग्रुप। ये जो ईगो आइडियल वो बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, उसमें जो ट्रेट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं दैट विल एडमायर्ड बाय द ग्रुप, बिकॉज द टू सर्व्स आर वाइडली सेपरेटेड एट दिस एज। मतलब यहाँ पे अगर जैसे देखा जाए कि जो टू सेक्सेस हैं वो वाइडली सेपरेटेड हो जाते हैं, दोनों जेंडर मेल एंड फीमेल इस एज पे, तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स एडमायर डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होंगे, ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आते आते दोनों सेक्सेस का फुल ऑन सेपरेशन दिखाई पड़ता है हर चीज़ों में। तो यहाँ पे क्या है कि
तो दोनों के अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से बच्चे इस ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में अपना आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट को फॉर्म करते हैं। पहले जो पेरेंट्स, टीचर्स और उनके इमीडिएट एनवायरनमेंट में जो भी लोग थे उनके आधार पे वो अपना आइडियल सेल्फ फॉर्म करते थे, बट लेटर ऑन चाइल्डहुड के क्लोज होने तक में फिर वो जिनको कभी देखे नहीं, मिले नहीं हैं, बट उनके बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं, सुने हैं, उन आधारों पे अपना आइडियल सेल्फ को बिल्डअप करने लगते हैं और ईगो आइडियल्स बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, क्योंकि वो हीरो वर्शिप करेक्टर्स को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं, उन करेक्टर्स को जिनके जैसा वो बनना चाहते हैं। तो इस तरह से बच्चों का आइडियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो है इस दौरान इस तरीके से बनता है। तो आई थॉट कि यू गेट द गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव अ लाइक, एंड स्टिल if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of videos later on. Also, if you have any comment, any query, any question, please give it to the comment box. And thank you very much for watching this video. I'll be back with the next good session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.